आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारे के शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो मेरा विषय है, देखिए व्हाट्सएप पे एक ऑडियो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है और तकरीबन हर ग्रुप में वो देखा जा रहा है और सुना जा रहा है। मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, यानी मस्जिद को बचाने के लिए एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है। पहले वो आप ऑडियो क्लिप सुन लीजिए ताकि आपके समझने में आसानी हो जाए और मुद्दा वाकई कितना है, संगीन है नहीं है, आपके समझने में आसानी हो जाए। चलिए पहले ये वीडियो क्लिप आप सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी कल इतवार को सुबह में अपने औरंगाबाद में मशवरा था महाराष्ट्र का कुछ एतबार से, तो अपने कुछ साथियों को बुलाए थे वहाँ पर। तो हम लोग का किसी लाइन से पहुँचना हुआ था वहाँ पर। तो वहाँ पर एक उम्र मशवरे का ये भी था कि अभी वहाँ पर वक्फ बोर्ड के, महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी आए थे वहाँ पर। तो उनको भी एक उम्र दिए थे। वो बैठकर उन्होंने बहुत सारी बातें ये बताए जो ख़ास और अहम मुद्दे की बात थी कि अभी हमारे पूरे पार्लियामेंट असेंबली के अंदर एक बिल ऐसा तैयार हुआ कि उन मस्जिदों को ज़्यादा इस वक्त में नुकसान होगा जिन मस्जिदें अभी, जो मस्जिदें रिकॉर्ड में नहीं है, ऑन रिकॉर्ड नहीं है, जिन मस्जिदों की रजिस्ट्री नहीं है, पेपर क्लियर नहीं है, डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है। ये ज़मीन सिर्फ ऐसी है कि एक ने मस्जिद के लिए जगह दे दिया और लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर लिए। ना मस्जिद की रजिस्ट्री है कमेटी के नाम पर और ना ही वो वक्फ में रजिस्टर्ड है। तो ऐसी ऑन रिकॉर्ड जो मस्जिदें नहीं है, तो 1 महीने का टाइम उन्होंने बताया कि 1 महीने का टाइम अभी है जो इन सारी चीज़ों को कर ले। 1 महीने के बाद अल्लाह ना करे अगर वो बिल पास हो गया तो बोले हमारी इस वक्त में जितनी परेशानी है वक्त के एतबार से और ख़ुसूसन मस्जिद मदरसों के एतबार से, तो वो कम से कम 10 गुना या कई गुना हमारी परेशानियाँ बढ़ सकती है। ये उन्होंने वहाँ पर मशवरे के अंदर थोड़ा टाइम लेके पूरे मजमे से रिक्वेस्ट की है। तो महाराष्ट्र एतबार से एक जमात भी बनी स्टेट लेवल से, लेकिन वो जमात हमारे ज़िले में आएंगी, जमातें बनेंगी, मस्जिदों तक बात पहुँचेंगी तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो उन्होंने ख़ास करके इत्तला दी है कि अपने अपने हल्के और अपने अपने मोहल्लों के अंदर जो मसाजिद ऑन रिकॉर्ड नहीं है, तो वो मसाजिदों की ख़ास करके ज़िम्मेदार फ़िक्र करके वो सादा ऑन रिकॉर्ड कर ले, चाहे जगह की रजिस्ट्री और वक्फ में रजिस्ट्रेशन कमेटी के साथ में। इसलिए दरख्वास्त है अपने ये मीना ग्रुप के अंदर भी, दाऊद ग्रुप में भी इसका ख्याल करें और जितने ग्रुप हो सके उस ग्रुप में फॉरवर्ड करके इस बात को चला ले। 1 महीने के अंदर कर लिए तो ज़्यादा अच्छा हो। अपने बड़ों ने भी ये हिदायत दी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। देखिए इस तरह से आपने ऑडियो क्लिप को सुना कि जिस तरह से उसमें अपील की गई, जिसमें उसमें कहा गया है कि हमारी एक मीटिंग हुई थी और जैसा उन्होंने कहा कि वक्त कम है। अभी जो मुसलमानों के जो ज़िम्मेदार हैं, जो बड़े ज़िम्मेदार हैं, अब ये उनकी एक अपनी अखलाकी आपकी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि भाई ये कहाँ तक सही है, क्या है, जो भी है। बहरहाल ये बात तो सही है कि वक्फ बोर्ड में जैसे मस्जिदों का रजिस्ट्रेशन होना, ख़बरस्तान हो, जो भी हो, ये होना बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर कई बार आवाज़ें बुलंद हुई है और जिस तरह से क़ानून के अंदर एक बदलाव की बात हो रही है, जिस तरह एक नए क़वानीन आने वाले हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं मुल्कगीर सतह पर मुसलमानों में और मुसलमानों के ज़िम्मेदारों में एक बेचैनी, उलझन सी पाई जा रही है। लेकिन मेरी आपसे एक पर्सनल तौर से दरख्वास्त है और ख़ास करके औरंगाबाद ज़िले के तमाम जो ज़िम्मेदार हैं और ख़ास करके हमारे चारों पाँचों इस्लामी तंजीमों के जमातों के ज़िम्मेदार है, साथ साथ मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल है, माशाल्लाह ये भी जो है तो शब रोज़ मुसलमानों के मसाइल के ऊपर जमहूरी अंदाज से जो है तो आवाज़ बुलंद करते रहते हैं, जद्दोजहद करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कोशिशों को सलाम है। लेकिन जिस तरह से ये बातें गर्दिश कर रही हैं, और ये बातें ऐसा नहीं है कि हवा में है, जो काम गैर क़ानूनी है वो काम गैर क़ानूनी है और कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसके ऊपर तलवार लटकी हुई है, ये बात पक्की है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है, देखिए कि अब 20 दिन के बाद रमज़ान शुरू होने वाले हैं और हम अक्सर देखते हैं कि रमज़ान के महीने में तकरीबन हर मसाजिद में एक तरह का ऐलान होता है कि फ़ला शहर में मस्जिद है या मस्जिद की तामीरी काम है या मस्जिद का जो है तो कुछ बांध काम कराना है। पहला माला है तो दूसरा माला बनाना है, दूसरा है तो तीसरा बनाना है, या उसका कुछ प्लास्टर कराना है, या उसके अंदर कुछ सामान ख़रीदना है। ऐसा जो भी ज़रूरत के हिसाब से ऐलानात होते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब बहुत से लोग बोरिंग खुदाते हैं। बहरहाल हर आदमी सोचता है कि मेरा पैसा एक मदरसे में और एक मस्जिद में कुछ काम आ जाए ताकि क़यामत तक जो है तो मैं कुछ न कुछ मेरी नेकियां बढ़ती रहे, एक सवाब मेरा बढ़ता रहे। एक तस्वुर है, एक कल्चर है, सही बात भी है।
लेकिन एक बड़ा अजीब गरीब बात है कि ये तस्वुर इतना महदूद है कि अगर कोई मदरसे के तामीरी काम या मस्जिद तामीरी काम में अगर हम एक ईंट लगा दे, सीमेंट की गोनी दे, एक टुकड़ा रेती दे, मिसाल जैसा, या खिला दे, तो ये तस्वुर पाया जाता है कि भाई हमारा कुछ तो भी अल्लाह घर में लग गया और क़यामत तक मस्जिद रहने वाली है और हमको सवाब मिलता रहे। सही बात भी है, लेकिन इसके अलावा कुछ दूसरे जो ऐसे काम हैं कि उसके ऊपर भी अल्लाह जन्नत देने वाले हैं, उसके ऊपर भी अल्लाह बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसके ऊपर इतनी तरीके से मेहनत नहीं हुई जिस तरह से अरबी मदारिस को लेकर और मस्जिद को लेकर मेहनत हुई। तो खैर, मेरा मौजू ये है, ये बोलने का मकसद ये है कि औरंगाबाद ज़िले के अंदर जितने भी अरबी मदरसे हैं, जितने भी मसाजिद हैं, जितने भी मकातिब हैं, या जो भी हैं, या ख़बरस्तान हैं, या आपकी दरगाहें हैं, जो किसी वजह से अगर रिकॉर्ड पे नहीं होंगी, तो आपसे गुजारिश है, ये चारों पाँचों मुस्लिम तंजीमों से, इनके ज़िम्मेदारों से मेरी अदबन गुजारिश है, आपसे दरख्वास्त है, और ख़ास करके मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल से दरख्वास्त है कि साहब एक हंगामी मीटिंग लीजिए, आप मौलाना सेंटर में मीटिंग लीजिए, तमाम ज़िले भर के जितने मसाजिद वाले हैं उनके नंबर भी आपके पास रहते हैं, उनको कॉल कीजिए, एक मीटिंग लीजिए कि भाई आप अपनी अपनी मस्जिद की कारगुजारी बयान कीजिए कि मस्जिद के मामला है तो कैसा है, जैसा रजिस्ट्री क्लियर है क्या, 7/12 में लिंक पेपर है क्या, उसका वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन हुआ क्या, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, मस्जिद की कमेटी बराबर है क्या, मस्जिद की कमेटी में सब साफ़ सुथरे लोग हैं क्या। इसके ऊपर आप जो है तो अब एक नए हंगामी तौर से मीटिंग लेके इसके ऊपर काम कीजिए आप, ये बहुत ज़रूरी है। कल को खुदा ना खास्ता आज हम देखते हैं कि भाई बड़े बड़े तामीराती काम चल रहे हैं, नहीं अल्लाह ना करे भाई कोई मस्जिद के अगर कागज़ अनकम्प्लीट होंगे और कल को खुदा ना खास्ता उससे बला आ गई और उन्होंने बोले नहीं तुम्हारा एक तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं, ऊपर से तुम 2-3 माली बिल्डिंग बना रहे, बताओ कैसी बना रहे, क्यों बना रहे। फिर एक दिमाग को टेंशन होता, फिर हमारे जहन में क्या बैठा हुआ है कि हमारे मदरसों पर बुरी नज़र है, हमारी मस्जिद पे बुरी नज़र है। अरे भाई कानून भी, कायदे भी एक चीज़ है, अगर कानून से चलेंगे, कायदे चलेंगे तो सरकार भी कहने के आपको एक लचकदार रवैया अख्तियार करती है, आपके साथ सहानुभूति बताती है, या कुछ अगर आपका नुकसान हो रहा है माली एतबार से सरकार उसका कुछ मुआवजा देती है, ये तरीक़ा है। अगर किसका घर रजिस्ट्री का है, अगर वो मास्टर प्लान में जा रहा है तो सरकार उसका पैसा देती है, उसका TDR देती है, सब आपको पता है कि अगर कानून का पालन करें, अगर एक तरफ नुकसान होता है तो दूसरी तरफ फ़ायदे भी होते हैं। लेकिन आपके पास अगर कुछ रहेंगे ही नहीं, अगर मेरा प्लाट लिया हुआ है, अब मास्टर प्लान में जा रहा है, उसकी रजिस्ट्री नहीं मेरे पास, बॉन्ड है, तो बॉन्ड की क्या वैल्यूएशन है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा, कुछ भी नहीं है। अब जो उन्होंने माया मोहब्बत में दे दिए कि बाबा जाओ, लेते दे तो भाग जाओ, तो तुम क्या करते, क्योंकि कानून के फ्रेम में रहकर जब कानून की जब बात आती है तो कानून के सामने फिर किसी की नहीं चलती है। तो चाहे कितना बड़ा नेता हो, कितना बड़ा मतलब आदमी हो, कि करोड़पति हो, अरबपति हो, जब कानून की बात आती है तो कानून की बात सिर्फ कानून से तो समझाई जा सकती है या समझी जा सकती है, इसके अंदर कोई तरह का लग्गा वसीला काम नहीं आता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि औरंगाबाद में कितने मसाजिद हैं, नंबर 1, उसकी जो तामीरी काम है उसके सूरत हाल क्या है, ज़मीन खरीदी गई तो लिंक पेपर बराबर है या नहीं है, या कुछ मामला है कि खाली बॉन्ड पे मामला चल रहा है, अगर वहाँ हमने नल लिए है तो परमिशन उसकी है क्या, हमने लाइट ली है तो बराबर सब ठीक ठाक है क्या, मस्जिद के टैक्सेस सब बराबर जो तो बराबर भरे हुए है क्या। ये रमज़ान के अंदर कोशिश कीजिए आप, क्योंकि हम देखते हैं और मस्जिदों में ऐलान करके बोलो, क्योंकि 4 जुमे आते हैं रमज़ान के अंदर, तो हमारे पास कैसा है, मैंने आपको अभी थोड़ा पहले बोला ना, एक दिमाग के अंदर बैठ की बात कि नहीं मस्जिद की तामीर काम में हिस्सा लेंगे तो अल्लाह हमको जन्नत में घर बना के देगा और मरे दिन तक सवाब मिलेगा। अरे वो अल्लाह ताला है भाई, अगर तुमने एक पत्थर हटा दिए, वो अगर तुमसे राज़ी हो गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश हो गया और तुमको जन्नत मिल गई तो बहुत हो गया, आपको जूते खाने से बच के बहुत हो गया। अब ये दिमाग में कई को लेके बैठने का कि नहीं भाई सीमेंट ही देंगे, रेती देंगे, ईंटें ही देंगे, पंखा देंगे, नहीं जितने नमाजी मिले वो हवा खाएंगे तो हमको सवाब मिलेगा। यानी चंद बातें जो है ना, इसके अंदर आवाम की गलती नहीं। मैं बड़े माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, जो हमारे जो उलमा इकराम हैं, मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ क्योंकि आप अम्बे के वारिस हैं, आपकी तौहीन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप हमारे सरों को ताज है। लेकिन मैं भी बचपन से देख रहा हूँ, जब से होश से हमारे ऐसे देख रहा हूँ कि मस्जिदों पर और मदरसों पर जिस तरह फोकस किया गया, ऐसा लग रहा है कि इंडिया और चाइना की जंग चल रही, बोलते ना घमासान चलता, इतना हम 24 घंटे अलर्ट रहते।
ऐसा हमको, अरे ठीक है भाई, एक वक्त के हिसाब से ज़रूरत थी, आपने किया, अल्लाह ने कामयाब किया, सारी बात है, उसके नताइज भी अच्छे आए, लेकिन वक्त के हिसाब से हालात बदलते हैं, हालात के हिसाब से ज़रूरतें बदलती है, ज़रूरत के हिसाब से हर कुछ बदलता है, इसके ऊपर गौर करना पड़ेगा ना। अब अगर मान लो औरंगाबाद के अंदर 100 मस्जिद, एक एग्जाम्पल दे रहा, उसके रजिस्ट्रेशन अनकम्प्लीट है, उसकी कमेटी बराबर नहीं है, या उसका रजिस्ट्री कुछ बाकी है, या कुछ दीगर कुछ सरकारी कामकाज बाकी होंगे, तो अगर उसमें अगर आपका पैसा लगता है, फ़र्ज़ करो भाई कोई मस्जिद है एग्जाम्पल, भाई उसके कुछ कागज़ पत्तर बनाने को समझो 50-60 हज़ार रुपये खर्चा आ रहा है, या 1 लाख खर्चा आ रहा है, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा, और वो मस्जिद समझो गंगापुर की है, वैजापुर की, खेड़े की, वहाँ के भाई गरीब मुसलमानों को इतना नहीं है, लेकिन वो अब क्या करना, तो चंदे मतलब अतिये से, साहिब खैर हसियात से लोगों ने अतिया दिया है, और मस्जिद तामीर कैसे भी कच्ची पक्की बन गई, जैसा बन गई, लेकिन आगे एक पैसे खर्चा नहीं है, और अब पूरी कार्रवाई करने को, पूरा मेंटेनेंस भरने को, पूरा वो टैक्सेस मतलब क्लियर करने को अगर 1 लाख रुपये खर्चा आ रहा, तो आपके जहन में ये क्यों नहीं आ रहा कि अगर मैं ये 1 लाख रुपया मस्जिद की क्लियरेशन मतलब टाइटल क्लियरेशन के वास्ते लगाऊँ तो भी अल्लाह मुझे जन्नत देगा। तो ये उलमा को बोलना पड़ेगा मस्जिद में खड़ रह के कि मस्जिद के कोई टैक्सेस बाकी है, कोई बिल बाकी है, 50 हज़ार का बिल बाकी है, कोई अगर मस्जिद की तामीरात काम में हिस्सा लेना चाहता है तो भाई उलमा से पूछ पता के वो 50 हज़ार का बिल फेरने में मदद करो, और ये समझो कि हमने अल्लाह की राह में दिया और अल्लाह की मस्जिद में ही पैसे लगाओ। ये मत सोचो कि हमने लाइट बिल दिए यार, अब वो लाइट बिल का क्या है, सवाब मिलता कि नहीं मिलता, ये छोटो मत, दिल छोटा मत करो, अल्लाह बड़ा बेनियाज है। अरे हमने किताबों में पढ़ा है, कि अगर मैं रात को ये सोचे कि अल्लाह ताला मैं तहज्जुद में उठूँगा, मैं फजर को उठूँगा, और रमज़ान का महीना चढ़ा तो इंशाल्लाह मैं रोज़ा भी रखूँगा, और तहज्जुद से आधा घंटा पहले मेरा इंतकाल हो गया, तो अल्लाह तक किताबों में लिखा हुआ है कि मेरे को मेरी नीयत के एतबार से तहज्जुद का सवाब, फजर की नमाज का सवाब और रोज़े का सवाब मिलेगा, यानी कि मैं रोज़े की हालत में मेरा इंतकाल हो रहा अल्लाह के नज़दीक, क्योंकि मेरी नीयत अल्लाह देख रहा कि मैंने क्या नीयत करा था। दुनिया वाले ये बोलेंगे भाई मुबारक महीना था, अंसार साहब निकल गए, अच्छे से रात को मिले थे, चाय पानी पिए थे, रात को सुबह निकल गए, एक मिसाल जैसा। तो बोलने का मतलब क्या है कि हमारे उलमा इकराम का काम है अब ये, अब जो है ना, अभी जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो तामीराती काम चल रहे, बड़े लेवल पे चल रहे, ज़मीनें खरीदी जा रही, हमारे पास एक अजीब सिस्टम है, हर रमज़ान के अंदर आपको देखो, रमज़ान कोई ना कोई बोलेंगे कि भाई गाँव छोटा था, मस्जिद कम पड़ रही थी, ऐसा कर रहा था, हमने ज़मीन खरीदे। अरे कुछ काम मुसलमानों के आज के नए हिसाब से ऐसे हैं, ऐसे कसम खुदा कि अगर हमने नहीं करे ना तो बहुत बुरे हाल हो जाएंगे हमारे, इतने बुरे हाल होंगे यार। फिर हम क्या बोलते हैं, सरकार बदमाश है, सरकार जातिवादी कर रही। अरे कानून कायदे भाई अपने बाप के नहीं रहते, कानून कायदे सबके लिए रहते, चाहे हिंदू रहो, दलित रहो, मुसलमान रहो, सबके लिए रहते। अगर किसी ने मर्डर करा ना तो उसको 307 ही लगती, उसको ये बोल के छोड़ने आता है कि मुसलमान है ना तो इसको 314 लगाओ। बात को समझो आप। तो आजकल जो मामला चल रहा ना, मैं खासकर मुसलमानों के तंजीमों के जिम्मेदारों को कह रहा हूँ, और मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल के हमारे जिम्मेदार, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे भी मुखातिब हूँ कि कानून के ज़रिए से काम हो रहे, आप फरमान जारी नहीं हो रहे, हुक्मशाही नहीं हमारे पास। अगर हम कानूनी तौर से कहीं अगर कमज़ोर है, अगर हमारे अंदर पंचर है ना, तो उसके ऊपर ही वार किया जा रहा। तो हम कहाँ कमज़ोर है और कहाँ पर गस गिरने वाली है, उसकी तो होश में लो, उसकी स्टडी नहीं करेंगे, खावे बैठे रहेंगे। अब कल को खुदा ना खास्ता गंगापुर की मस्जिद को एक मिसाल दे रहा मैं, वो अगर जद में आ गई, वहाँ अगर बुलडोजर चढ़ा तो फिर क्या धरने मोर्चे लेके बैठते, वही 24 घंटे वही काम करते क्या, धरने मोर्चे और ये और वो टाइम ये बर्बाद, ये सारी बात करते क्या। अरे जो काम अगर वक्त से पहले हम कर सकते, खुश अखलाकी के साथ कर सकते, तो करने में क्या जा रहा, करने में क्या जा रहा। अच्छा कानून रोक रहा है कि तुमको, कि कलेक्टर साहब बोले कि नहीं अब नहीं करते तुम्हारा रजिस्ट्रेशन, अब तुम्हारा 7/12 क्लियर नहीं होता, अब तुम्हारी रजिस्ट्री नहीं होती, अब तुम्हारा लड़का भी ले लेते, ऐसे बोल रहे क्या वो। कमाल है यार। अरे कम से कम मुसलमानों को तसल्ली ये तो बोल सकते आप कि औरंगाबाद के अंदर इतने मस्जिद है, उनके तमाम अल्हम्दुलिल्लाह उनके रजिस्ट्रेशन, उनका वक्फ बोर्ड में इंदराज, उनका 7/12, उनका लाइट का बिल, उनके पानी के टैक्सेस अल्हम्दुलिल्लाह सब क्लियर है। इतना तो बता सकते हैं आप कम से कम, अगर क्लियर होगा तो, ताकि मुसलमानों को राहत मिले। नहीं तो मामला क्या है, गफलत की नींद में चढ़ रहे, बाद में कुछ ऐसा कानून बन के आ रहा, फिर वो गज गिर रहा, और फिर जो है तो भागते फिर रहे, और फिर बोले कि वो ऐसा है वैसा है यूं है, वो तो अल्लाह का घर है, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। अरे ये कानून के काम को कानून से कीजिए ना साहब, कानून से कीजिए ना आप। बड़ी हैरत होती है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, औरंगाबाद की मस्जिद का लड़का बिल्ली बाकी था, पेपरों में छपा था, तो जरा इसके ऊपर देखिए ना, अब कितनी शर्म की बात है।
कि अगर कोई मस्जिद का अगर खुदा न खास्ता लाइट का बिल ज़्यादा है, उसका लाइट कट पेपर में आया कि भाई लाइट का बिल ज़्यादा था, हम उसका लाइट काट दे रहे, शर्म की बात नहीं क्या? मैं आपको बोलना ये चाह रहा कि कम से कम चाहे खेड़े की मस्जिद रहो, ग्रामीण की रहो, शहर की रहो या कोई झोपड़पट्टी की रहो, ऐसा लाहेमल तैयार कीजिए कि वो मस्जिद का महीने का लाइट का बिल, सालाना पानी का टैक्स, उसके जो भी कानूनी हिसाब से टैक्स आते हैं वो, वक्फ बोर्ड का इंदराज, कमेटी का गठन जो बनाई जाती है, ये तमाम चीज़ें साफ सुथरी हो। इसके ऊपर भी एक 4-5 सदस्य कमेटी ऐसी बनाई जाए जो पूरे औरंगाबाद ज़िले का निगरानी करते रहे। उसका एक अलहदा कुछ वो नाम दिया जाए और ऐलान किया जाए कि भाई कोई कमेटी वाले गरीब है, कोई अगर ग्रामीण में, शहर खेड़े में अगर कोई मस्जिद की कमेटी गरीब है, उनको माली एतबार से दुश्वारी पेश आ रही है, तो इस नंबर पर रब्ता कायम करें या फला ऑफिस पर रब्ता कायम करें। आपकी जो है तो तमाम जो तफसीलात को सामने रखें। इंशाअल्लाह ताला हम शहर के जो बड़े खैरखा लोग होते हैं उनके सामने हम बात रखेंगे, उनके सामने हम गवाही देंगे कि भाई हमने इसकी जांच पड़ताल की और सही बात है, ये हालात से, माली हालात से कमज़ोर कमेटी है, इनके पास ज़्यादा वसाइल नहीं है, तो हम जो है तो बाइज्जत तरीके से अच्छे अंदाज से अतिया वसूल करेंगे और इंशाअल्लाह आपकी वो कानूनी तरीके से जो भी आपके टैक्सेस हम पूरा करेंगे। ये तो करना पड़ेगा ना साहब, क्योंकि मामला क्या चल रहा है ये आपको सोचना पड़ेगा। हम क्या बोले यार ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, तो जो भी काम हो रहा ना, नोट कीजिए आप, कानून के फ्रेम में हो रहे। अब कानून के फ्रेम में अगर तुम आ रहे तो यकीनी कार्रवाई होनी है, अगर नहीं आ रहे तो कहाँ से कार्रवाई होती? वो ऐसा फ्री लेक थोड़ी खड़े हुए कि जाओ मस्जिद को गिरा दो, हुक्म जारी हो रहा गिरा दो मस्जिद को, ऐसा बोले क्या? नहीं, अरे पहले कोई बात लीक हो रही, कोई बात मंजर आम पे आ रही। हमारे पास भी मीर जाफर बहुत रहते, हमारे अपने उम्र के रहते, तो सबसे बात को समझना पड़ेगा ना आपको। और जितने भी मदारिस है कि क्या ज़मीन है, 100 बाय 100 की है, क्या है, 1 एकड़ है, 1.5 एकड़ है, लिंक पेपर बराबर है, खरीद 7/12 क्लियर है, उसका मतलब रजिस्ट्रेशन बराबर है। मैंने अभी जो है तो 3-4 दिन पहले वक्फ माल मत्ता सुरक्षा फोर्स के एक महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, उनका नाम है राशिद सिद्दीकी साहब। 3 रोज़ पहले मैंने उनका इंटरव्यू कवर किया, मेरे चैनल पे मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। उन्होंने बातों बातों में एक बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अंसारी साहब हमारे पास बहुत से मसाजिद का या उसका मदरसों का रजिस्ट्रेशन बोले धर्मादाय में, धर्मादाय बोले तो चैरिटी कमिश्नर का ऑफिस, कहने के गवर्नमेंट का ऑफिस ही रहता हो, प्राइवेट नहीं रहता। लेकिन उन्होंने बहुत अहम जानकारी दी कि मदरसे, दरगाह, मस्जिद, ये इसका रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट ने आपको स्पेशल वक्फ बोर्ड बना के दी बोले। यानी कि हर मस्जिद, हर मदरसा, हर खानका, हर कब्रस्तान का रजिस्ट्रेशन बॉडी के साथ जो है तो वक्फ बोर्ड में रहना, साफ सुथरा क्लियर टाइटल में रहना, ये कानून ने वहाँ आपको बना के दिया बोले। तो बोले बहुत से मसाजिद का उसका नहीं बोले, उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं बोले, ऐसा उनका कहना था। आप मेरे वीडियो पे 3 दिन पहले का वीडियो है, आप चेक कर सकते हैं। अब बताइए, जैसा उन्होंने जानकारी दी और वो बंदा 24 घंटे काम कर रहा था, गलत नहीं बता सकता। तो भाई ये तो मालूम करो कम से कम, शहर के बड़े जिम्मेदार है, अल्हम्दुलिल्लाह आप दीन के दाई है, दीन का काम करते हैं और आपकी कोशिश हुई रहती है, चाहे जमात इस्लामी हो, जमीयत उलमा है, ये आप तो कहीं ना कहीं जो है तो समाजी ज़रिए से, सियासी ज़रिए से, अच्छे अखलाक से, कानून के दायरे में रहकर आप जो है तो मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। तो भी अल्लाह के घर का काम है, मदरसे का काम है, ये भी तो अल्लाह घर का काम है ना, ये अल्लाह के राह के काम है ना। तो इसके अंदर भी आप जरा जांच तो करो, ज़रा मालूमात तो लो कि भाई औरंगाबाद में जितने मसाजिद है वाकई उनका सबका रजिस्ट्रेशन जो है तो वक्फ बोर्ड में हुआ क्या, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसकी वजह क्या थी, क्या अड़थड़ा था, क्या परेशानी थी, कि कमेटी बराबर नहीं थी, कि पैसे नहीं थे, कि कागज़ पत्र क्लियर नहीं थे। एक मीटिंग तो लो, मीटिंग तो लो। अगर मामला ऐसे चलेगा तो फिर वो उनके पास जो चंद लोग रहते जो फ़िरक़ा पास ज़हनियत के, वो बोलते हैं कि हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, लोकशाही ये कानून कायदे है, उसके बाद भी तुम कानून से काम नहीं करते, तुम ये मतलब बगैर परमिशन के बना ले रहे। जब तो मुगलों का दौर था, जब तक इसका डर भी था, तो तुमको काहे की पूछने की जरूरत, तुमने बना लेंगे फिर इलीगल कुछ भी अपना बगैर परमिशन के, फिर बोलने की जगह मिलती है ना एक बहाने से। मतलब हालांकि वो मामला अलग है, लेकिन जो बोलते ना अब शर फैलाने का रहा तो आदमी किधर से घुसता फिर। तो बोलने का मतलब क्या है कि इधर हालात को देखो, हालात बदल रहे हैं, हालात बदल चुके हैं। और याद रखिए जो भी काम हो रहा है कानून के जरिए से हो रहा है, इसलिए ऐसे हिसास मामले के अंदर हमको कानूनी तरीके से और कानून की जो कागज पत्र रहते हैं उसके जरिए से एक मुस्तहकम रहना, उसको मजबूती से में रहना, उसको क्लियर कराना, लीगलाइज कराना, ये अखलाकी है, सबकी जवाबदारी है। खाली मस्जिद पे बुलडोजर आकर टिक गया, वो तोड़ने को आ गए और हम सामने आ जा रहे,
नहीं तोड़न देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसे कुछ वाक़यात घटते देखो, हम देखते हैं व्हाट्सएप फेसबुक पे। अच्छी बात नहीं है। अगर सब साफ सुथरा मामला रहेगा, क्लियर टाइटल रहेगा, तो कल हम हाई कोर्ट जा सकते हैं कि सब हमारा सब क्लियर है, सारी बातें, फिर ऐसी क्यों हो रही, अल्लाह ना करे अगर ये बात हुई तो। लेकिन हमारे अंदर पंक्चर रहेगा और कल को अगर एफआईआर दाखिल करेंगे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कि भाई इनके पास परमिशन भी नहीं है बांधकाम, और क्यों ना फिर हम इनके पर एक्शन लें, जैसा यूपी में हो रहा। यूपी में गौर में क्या आ रहा, गौर करो, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो तंजीम जिम्मेदार है ना, तो ज़रा गौर कीजिए आप। जैसे हम कुरान को याद कर लेते, कुरान को मतलब हिफ्ज़ करते, हाफिज साहब बोलते, आलिमी डिग्री लेते, तो कानून की भी ज़रा पासदारी रखो ज़रा, कि योगी जी जो एक्शन ले रहे ना तो कानून के फ्रेम में लेके ले रहे, वो ऐसा बोल के ले रहे नहीं कि तुम मुसलमान है, ये मस्जिद है, मेरा दिल बुरा तोड़ दो, ऐसा नहीं चल रहा। स्टडी हो रही, क्या मामला है, परमिशन है नहीं है, कब बनी थी, कैसी बनी थी, पूरे कानून के फ्रेम से स्टडी हो रही, उसके बाद कार्रवाई हो रही। और हम क्या बोले यार योगी जी गलत कर रहे हैं, योगी जी ठीक नहीं। ठीक है भाई, हमको दर्द होता है, हम भी भारत के नागरिक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खून तो हमारा बहा ना देश में आज़ाद कराने में, तो उस हिसाब से एक है था अपनापन। इतनी कुर्बानी देने के बाद हम पे ये ऐसा हरकत नहीं होना चाहिए। ये हमारा ख्याल हो सकता है, लेकिन कानून की रूह से अगर सोचे ना तो गलत है। जो गैर कानूनी है वो गैर कानूनी है। तो लिहाजा मेरे औरंगाबाद के तमाम जिम्मेदार से गुजारिश है कि पहली फुर्सत में ये रमज़ान से पहले एक दो मीटिंग लो, एक दो मैं मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल के जिम्मेदारों से बड़े अदब एहतराम से आपको दावत दे रहा हूँ, मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ, आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, 20 दिन बचे हैं। मौलाना रिसर्च सेंटर में कहीं भी अब मुनासिब वक्त लेके यहाँ पर जमात इस्लामी का ऑफिस अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वहाँ पर बड़ी स्पेस जगह है। सब जमीत मस्जिद के कमेटी के जो शहर ज़िले के हैं सबके फ़ोन नंबर तुम्हारे पास रहते हैं, नहीं होंगे तो निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं आपके वास्ते। उनको सदरों को बुलाओ, बोलना एक एक आदमी को बुलाओ, बोलना भाई 50 लोग मत आओ, एक एक आओ, बोलना सबसे इंफ्राइट उससे पूछो भाई मस्जिद का नाम क्या है, कैसा है, क्या है, मकतब का नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन क्लियर है क्या नहीं है, तो उसके उनके जो मसाइल को सुनो। और मसाइल पैसे को रहते, वो बोलेंगे भाई हमारा मोहल्ला गरीब है, चंदे से जो है तो अतिये से जो है तो बड़ी मुश्किल से जो है तो इमाम साहब की तनख्वाह निकलती अतिये से, ये हमारे ये रोने चलते। एक मिसाल जैसा बता रहा हूँ कि हर जगह मामला ऐसा खुला नहीं रहता ना, एक गरीब मामला भी रहता, तो उसको समझ के लो, ये मत बोलो अरे यार वो अपनी ब्रिजवाड़ी की मस्जिद है, वो नारेगांव की मस्जिद है, अब अपना 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 तो क्लियर है, आप तो रोशनगढ़ में रहते, ऐसा नहीं है। अल्लाह का घर है, आप जिम्मेदार है, आप बड़े हैं, अगर आप सदा लगाते हैं कि फ़ला मस्जिद की भाई कमेटी का मसला है वहाँ का जो है तो कुछ हमको क्लियर करना है, उसके टैक्स लाख सवा लाख है, ये हमको पे करना है, अहले खैर हज़रात से गुजारिश है क्या किया तो आप ये थोड़े बोलने वाले अरे क्या जाना तुम कहाँ गंगापुर की बात कर रहे हैं, भाई थोड़े वाले, अरे भाई आप मोतेबार लोग हैं, आपकी बात को लब्बाई कहते, सुनते, समझते, अमल करते, पूरा हिसाब किताब के साथ बोलना भाई 10 लाख रुपए जमा हुए थे ऐसे शक्ल में, फला मस्जिद के रजिस्ट्रेशन को हमने 25,000 जो तो माली इनायत किए, मतलब आपके ताउस से किए, इसको इतने दिए उसको इतने दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सब साफ क्लियर है। और बताओ भी कि भाई जो सब साफ सुथरा है, अब कोई डरने बिचकने की बात नहीं, कानूनी हिसाब से डर तो अभी भी नहीं है, लेकिन बोलते ना भाई, बोलते ना बुरा टाइम कुछ ही नहीं आता, ये मामला चल रहा, तो ये आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। जो बड़े जिम्मेदार है ना, खाली बस मतलब झूमर लग रहे हैं, सीमेंट लग रहा है, संगे मरमर लग रहा है और बाद में बिल्डोजर भी लग रहा है, तो मतलब क्या रहा। अब बीए यूपी के अंदर बहुत से मदरसों पे कार्रवाई हुई, इतने प्यारे मदरसे थे अल्हम्दुलिल्लाह, हो पेपरों में छपा सारी बात है। अब उसके अंदर वो इतने प्यारे थे कि उस पर सीमेंट भी लगा, रेती भी लगी, सल्ला भी लगा और बाद में बुलडोजर भी लगा। बुलडोजर क्यों लगा, पेपरों में आया, परमिशन नहीं थी, वो ज़मीन का मामला डिस्प्यूट मैटर था, ये था वो था, मतलब ऐसे ये बात आई। अरे भाई जब तुम इतना बड़ा कदम उठा रहे, 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन ले रहे, तो साफ सुथरे क्यों नहीं लिए। मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, क्यों नहीं लिए। तुम हाई कोर्ट में जाकर खड़े रहते थे, साहब हमारा माइनॉरिटी का हक है, जमहूरियत है, हमारे पास हर एक को हमको हक मिला हुआ है, हम जो है तो कानून के दायरे में रहकर बच्चों को अरबी तालीम भी दे रहे, अरबी सिखा रहे, मराठी सिखा रहे, उर्दू सिखा रहे, जो भी वहाँ के हिसाब से सिखा रहे, तो उन लोग जगह रहती। लेकिन हमारे पास लापरवाही मामला है चल रहा, क्योंकि भाई मदरसा आ गया तो ऐसा लगता है पूछो मत, सही बात है ना, उनको लग रहा ना मदरसा आ गया तो देने वाले दिल खोल के दे देते, कोई हिसाब किताब नहीं, कितना आ रहा कितना जा रहा कुछ नहीं, वो सीधा सीधा पढ़ रही, क्या आ रहा जा रहा वो भी नहीं मालूम। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो अखबारात में छपी उसकी बुनियाद पे चंद लोगों की बात कर रहा। तो बोलने का मतलब ये थोड़ा सा है ना, इसके अंदर थोड़ा इनकलाबी सोच पैदा करो और ऐलान करो, प्रेस नोट दो, अगर कोई मसले मसाइल है तो शर्माओ मत, बिचको मत, दिल बड़ा करो। और अगर शहर के ऐसा मामला क्लियर है, लेकिन अगर खेड़े पहाड़ों का मामला कमज़ोर है, कोई मसला है, कुछ कमियां हैं कानूनी एतबार से, और कानून कमी के वास्ते पैसा लगता, टाइम लगता, भागदौड़ लगती। अब ऐसा तो नहीं है कि गंगापुर की कोई मस्जिद है,
उनका डिस्प्यूट मैटर है, डिस्प्यूट बोले तो कुछ कागज़ पत्र क्लियर है, तो भाई हम सूर्या फातिहा पढ़ ले, 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ ले, 3 बार कुल हुवल्लाह पढ़ ले, फिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ ले, होगा टेस्ट क्लियर। ऐसा होता क्या? नहीं, तुमको टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, परवानगी लेना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अच्छा माहौल है, ऐसा नहीं है। अगर हम ऐसा डिस्प्यूट मैटर में चलेंगे तो मस्जिदें बदनाम हो जाएंगी, फिर बिरादर वतन पैगाम क्या आएगा, यार मुसलमान ऐसी से यार क्या, तो बोलते अल्लाह घर है और ऐसा है वैसा है, परमिशन नहीं निकालते, लीगल नहीं कराते, क्या भरोसा। जब आप जाबित ये इतने अपने इलीगल काम कर रहे हैं तो मुगल जमाने में क्या नहीं करोगे, इसका मतलब सही बोलते होंगे। तो भाई करो ना, भले हमारा घर इलीगल रह जाए, भले हमारी बस्ती इलीगल रह जाए, एक मिसाल बता रहा मैं आपको समझने के वास्ते, लेकिन ऐसा इतिहास बनना चाहिए पूरे भारत के अंदर कि कोई मदरसा, कोई खानका, कोई खबरस्तान, कोई मकतब, कोई मदरसा, कोई मस्जिद जो है तो उसके रजिस्ट्रेशन क्लियर है, उसकी कमेटी क्लियर है, उसका लाइट बिल क्लियर है, उसका पानी का टेस्ट क्लियर है, उसकी परवानगी क्लियर है, उसकी एक एक चीज़ क्लियर है। और ख़ास बात यह है कि जो कमेटी में जो लोग ले रहे उसके अंदर भी अब तक जो चला वो छोड़ दो, कोई बदगुमानी नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जो पाक साफ है, पाक साफ बोले तो साफ किरदार के मालिक है। ऐसा ना हो अरे भाई वो महल्ले के बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो कमेटी में ले लिए उनको, ऐसा नहीं होना। साफ सुथरे ईमानदार, भले वो किराए के मकान क्यों रहते चिचा, लेकिन 5 टाइम की नमाजी है, खौफ खुदा है, उनको सदर बना दो। और सियासी लोगों को कमेटी दूर रखो। अगर महल्ले का नगर सेवक है उसको बोलना भैया तू मेंबर रहे, बस मेंबर में क्यों रहे कि भाई तू वार्ड का नगर सेवक है, जो भी है तू मशवरे दे, राय दे, सब कुछ दे, हम तेरा भी एहतराम करते, तेरी बात रखते, लेकिन सदर कोई सियासी आदमी नहीं रहेगा। ऐसा निज़ाम बना लो। वो सियासी निज़ाम में क्या होता फिर, अगर कोई रहा, कोई कांग्रेस का रहा, कोई अलग पार्टी का रहा, खुदा ना खास्ता, मैं एक मिसाल दे रहा आपको, कल महानगर पालिका इलेक्शन आते, अब सदर साहब खुद जो इलेक्शन में खड़े रह गए, अब जाहिर से बदनाम क्या था, अरे यार मस्जिद से काम हो रहा होगा, क्योंकि इससे पहले जो है तो आपको मालूम है इससे पहले इलेक्शन में मतलब क्या माहौल चला, क्या खामोशी में कैसा चला, समझ रहे ना, उसके अंदर हल लफड़े, अरे यार फिर वो पार्टी के है, फिर वो बोलते मस्जिद का अल्लाह घर है ना, किसी बाप की जागी रहेगा, फिर नए फितने, नए तनाज़े, तो दूर अंदेशी से काम ले लो। आप ऐसे लफड़े मत आन दो, यानी आने बोलते ना, बारिश आने से पहले अच्छा सुधार लेते, तो आप समझ जाओ, आप कोई भी कमेटी के अंदर पॉलिटिकल आदमी होना ही नहीं, बोलना भैया तुम सब मेंबर बोल के लेते, तुम कितने बड़े लीडर रहो, तुम मेंबर रहेंगे, समझो 11 जने की बॉडी है, एक मेंबर हमारा पॉलिटिकल आदमी, कोई भी पार्टी का रहो, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष में रहता हो, हमको मतलब नहीं आ रहा, मेंबर बोल के बैठो, राय तुम्हारी तुम देंगे, तुम्हारी बात समझ में आएंगी तो माने जाएंगी, नहीं आएंगी तो जो 10 जने बोले उसकी बात पे अमल होगा, बुरा मानने की जरूरत नहीं। इसके ऊपर भी तवज्जो फरमाया आप। बहरहाल वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि रमज़ान के अंदर कुछ इस तरह का मुहिम चलाया जाए कि वो ज़कात तो आप दे रहे वो छोड़ो, उसके पता मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन कोई अतिये के पैसे ऐसे जमा, क्योंकि मस्जिद में ज़कात चलती नहीं, तो वो अतिये की शक्ल में वसूली की जाए। पहले 20 दिन में फहरिस्त निकाल ली जाए कि भाई कितने मस्जिदों के मसाइल है, ये खबरासानी के मसाइल है, जिनके टैक्स बाकी है, जो भी है कानूनी तरीके से आप बेहतर समझ सकते हैं, उसका एक तमकीना एक अंदाज़ा लगाया जाए कि भाई कम से कम 50-60 मस्जिद है, एक एग्जाम्पल 50-60 मस्जिद का जो है तो मतलब कुछ ऐसे कमियां हैं कि उसको इतना पैसा लग रहा है, वो मस्जिद कमेटी वाले गरीब है, वो कर नहीं सकते, उसका अंदाज़ा जो है तो कम से कम जो है तो 30-35 लाख आ रहा है। एग्जाम्पल दे रहा, एक टारगेट तय करो कि भाई 30 लाख खर्चा है या 35 लाख खर्चा है, और इंशाल्लाह रमज़ान के महीने में अहले खराजात से गुजारिश है कि अल्लाह के घर में ज़कात चलती नहीं, अतिया बोल के अलग से पौती फाड़ो, और मस्जिद के कानूनी करने में, लीगलाइज करने में अगर कुछ कमियाँ हैं इसको पूरी करने में हमारी मदद कीजिए। आपका पैसा अगर इसमें आएगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह इस पर कादिर है कि अल्लाह आपको घर जन्नत में घर बना के दी, ये इस पर कादिर अल्लाह। ये मत सोचो कि नहीं यार हमारा सिमिटी जाना, हमारी रीति जाना, तो वो क़यामत तक मस्जिद रहेंगी, तो ज़रा इसके थोड़ा दायरे से बाहर निकलो। अगर मस्जिद को अगर कुछ कमियां हैं, कमेटी बनाने में कानूनी पेचीदगियां हैं, उसमें पैसा लग रहा, तो ऐसा समझ चलो कि उसको लीगल करने में भी आपको पैसा लगा, अब वो लीगल रहेंगी तो क़यामत तक रहेंगी, तो वो भी आपकी नीयत क्या है कि भाई मेरा पैसा कुछ हक हलाल का पैसा अल्लाह के रास्ते में काम आ जाए, अल्लाह घर में काम आ जाए। अगर वो झाड़ू भी ले रहे, ये मत सोचो अरे यार मैं झाड़ू दूंगा तो झाड़ू 6 महीने बाद फड़िएंगी टूटिएंगी, झाड़ू फेंक देंगे तो खाली में 6 महीने का सवाब मिलेगा, फिर 6 महीने का फिर बाद में क्या होगा यार, मैं तो चाह रहा क़यामत तक सवाब मिलना। ये थोड़ा ये है ना तांग नजरी, ये मत सोचो अरे वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अगर आप किसी के पास कुछ भी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, पैर में चप्पल भी नहीं है, सिर्फ आपने मस्जिद को देख के सोचे ऐसा, अल्लाह ताला अगर मैं अल्लाह ताला तुमको नवाजता तो मैं भी कुछ पैसे लगा देता, लेकिन अल्लाह ताला मैं गरीब है, मैं ज़रूर पैसा लगा देता, मैं भी 1 लाख रुपये लगा देता, ऐसा मैं दिल में बातें कर रहा। तो कसम खुदा की मेरी नीयत के एतबार से, मेरे दर्द के एतबार से, मेरे जज्बे के एतबार से अल्लाह फरिश्ते लिख लेंगे, अल्लाह आखिरत मिलेगा, ए अंसारी तू नंगा था तो भूखा था, तेरे चप्पल नहीं थी, लेकिन तूने मेरे घर को देख के तस्वर लिया था कि काश मेरे पास भी पैसा रहा तो मैं भी लगा देता। तेरी नीयत से हम इतने खुश हुए कि जा जन्नत में घर ले।
अल्लाह है रब्बुल आलमीन है, वो नंगों को देने वाला है, भूखों को देने वाला है। ये मत सोचिए कि वो दिखना, ईंटी लगना, पत्थर ही लगना, संगे मरमर ही लगना, झूमर ही लगना तो फरिश्ते खुश होंगे, नेकियां बढ़ेंगी, ऐसा नहीं है। वो नियत, हालात। अरे कई लोग ऐसे रहेंगे कि जिनके हज होंगे, उम्र होंगे, किताबों में लिखा हुआ है, वो रोज़े लेके आएंगे, इबादतें लेके आएंगे, किताबों में लिखा हुआ है अल्लाह उनसे नाराज़ होगा और काले कपड़े में लपेट के उनकी नेकियां उनके मुंह पे मार दी जाएंगी और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नुम में फेंका जाएगा। और एक औरत, जिसका हम अक्सर किताबों में पढ़ते हैं, एक औरत का मुकदमा ऐसा पेश होगा कि जो औरत को ज़्यादा पाकी नमाजी नहीं थी, लेकिन सिर्फ कुत्ते, एक प्यासे कुत्ते को पानी पिला दी थी, तो उसके भी जन्नत के फैसले हो रहे हैं। बात को समझिए आप, यानी वक्त के हिसाब से ज़रूरत क्या है, हालात क्या है, अल्लाह उससे खुश होते हैं। और इसके अंदर नीयत क्या है, जज्बा क्या है, ये सबसे बड़ा अल्लाह ताला है पैमाना जज करने वाला, इंसान नहीं। लोग तो कुछ भी इल्ज़ाम लगा देंगे, मेरे पे लगा देंगे, किसी और पे लगा देंगे, लेकिन नीयत तो देखने वाला अल्लाह है। बहरहाल मुख्तसर में ये है, ये तमाम यहाँ मैंने इसलिए किया कि आप झंझोड़े जाए, आपको एहसास हो। बहरहाल ये है कि जो भी मदरसे के ज़मीनात के मामले है, खरीदी के मामले है, वह बॉन्ड पे खरीदी हुई है या चढ़ा, ऐसा कुछ अल्लाह ना करे, अगर ऐसा कुछ है तो आपसे गुजारिश है कि इसको ये रमज़ान में क्लियर करने की कोशिश कीजिए और खुदारा मीटिंग लेके बोलिए, सही बताइए सही कि भाई इतनी मस्जिद कहीं कल को खुदा ना खास्ता कोई मस्जिद पे बुलडोजर चल जाए, बाद में मालूम पड़ा पेपर में आया कि मस्जिद के पास पैसे नहीं थे, भाई कमेटी बराबर मतलब कमज़ोर थी और लिहाजा वो उसके ऊपर कुछ ऐसा लफड़े आ गए कि उस पर बुलडोजर चल रहा, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप ये बोलेंगे ना, अरे क्या हजरत बोलना था ना यार, 2-5 लाख रुपए जमा कर लेते थे, पहले बताए क्यों नहीं? ऐसे लफड़े हो जाते थे। अल्लाह ना करे हो सकता, क्योंकि अभी हालात कैसे चल रहे जो आप नहीं सोच रहे, वो हो सकता अल्लाह ना करे। तो अपन भी रहो ना भाई, आपने को रोक रहा क्या? कानून से कायदे जाने अपने को रोक रहा क्या? कोई रोक रहा नहीं। तो इसको है ना जरा कुछ दुनिया की एडवांस होगी, साहब चांद पे चले गए, तो अपन कम से कम बम्बई तक तो जाओ। अब तुम बोलेंगे नहीं हम औरंगाबाद जिले से छोड़ेंगे, नहीं जमता ना ऐसा। मुख्तसर में ये है कि काम पे लगिए, वरना कोई लापरवाही से, कमी से, क्योंकि आप पूरे हिंदुस्तान में मामला चल रहा, कौम की बात हो रही, सुप्रीम कोर्ट पे केस लड़ रहे, और यहाँ मस्जिदों के मामले अगर पंक्चर रहेंगे कागज पत्थर के अंदर, तो और फिर ये गलत बात है ना, फिर कौम तो आपको बोलेंगे ना। अब हमको क्या मालूम, हम तो अल्लाह के नाम पे अतिया बोल के 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपये दे रहे, लेकिन आप जब उसके ऊपर रात दिन काम कर रहे, बड़े बड़े इदारे हैं, बड़े बड़े ऑफिस है, ओहदे पे बैठे हुए, नाम है फला 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 फला, तो वैसा फिर जिम्मेदारी भी आपकी बनती है साहब। अगर यहाँ ठीक है, आप यहाँ कुछ नहीं करेंगे, हम गरीब मुसलमान आपको क्या बोलेंगे? लेकिन कल यौम आखिरत अल्लाह पूछेगा ना कि ये कौम को मैंने हिदायत दिया था, 1 रुपया क्यों ना हो मदद करो, ज़कात से खैरात से अतिये थे, ये कौम दे रही थी, तुम बड़े बड़े कुर्सी बैठे थे, तुमने मेरे मसाजिद की, खावरासन की तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं की? तुम पढ़े लिखे नहीं थे, खानो खैर तुमको मालूम नहीं था, खाली बाबरी मस्जिद कैसे लड़ते, ज्ञान वापी पे लड़ते, दूसरी मस्जिद पे नहीं लड़ते, वो अल्लाह घर नहीं, नौज़बिल्लाह डुप्लीकेट मस्जिद है क्या अल्लाह की? हो कि इसका दर्जा कम है, इसका दर्जा ज़्यादा, ऐसा कुछ है क्या? साहब आपको बुरा लग रहा हूँ, लेकिन मैं हालात देख रहा हूँ, और मेरे से ज़्यादा आप देख रहे, हमारे से ज़्यादा बाल सफ़ेद आप लोगों के, मेरे से 50 फट बोलते हैं दुबकले आपने देखे हुए। देखो हम मीडिया देख रहे, अखबार पढ़ रहे, तो आप भी तो पढ़ रहे होंगे ना। तो खाली बुलडोजर रहेगा, जब भी एक्शन में मैदान में बॉर्ड मंडा सब जाएंगे और 1 लाख मुसलमान धरने पड़ जाएंगे, ये क्या है? अरे पढ़ी लिखी कौम है, 950 साल हुकूमत करे, अरे कुछ तो अपने आप को इससे सलाहियत बनाओ कि हिंदुस्तान में ऐसा एक मंजर नहीं मिलना कि कोई मस्जिद, कोई मदरसा, कोई आशूर खाना, कोई खबरस्तान, सब लीगल है, साफ सुथरा है। ऐसा माहौल बनना, जो चल गया सादगी में, अल्लाह माफ करे, कोई आपसे बदगुमानी नहीं है। आप काम अच्छा कर रहे हैं, आप काम करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, कब तो आपको बोला जा रहा है। आप ये मत सोचिए कि आप पे कुछ मैं बहतान लगा रहा हूँ या आपको कुछ गलत बोल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। अगर मेरे बोलने में चाली गलती हुई, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपको अपना बड़ा समझ के और हक से आवाज़ दे रहा हूँ। अब इसके ऊपर अल्लाह है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। देखते रहिए आप एसडीएम चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।